तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एनसीडीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप भी इंतजार कर रहे थे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करने का, तो आपका ये इंतजार पूरा होता है, क्योंकि अभी के समय में टोटल 4 एनसीडीज मार्केट में ओपन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप एनसीडी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एनसीडीज के बारे में बात कर लेते हैं कि एनसीडीज होते क्या है और ये कैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट से अलग है। तो आप यहाँ पर जान लीजिए, एनसीडीज का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। यहाँ पर एनसीडीज में जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक तरीके से अपने पैसे को सामने वाले कंपनी को दे रहे हैं लोन के रूप में, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी पर्सन को लोन के रूप में पैसा देते हैं। यहाँ पर जैसे हम किसी पर्सन को लोन के रूप में पैसा देते हैं तो हमें रिस्क उठाना पड़ता है कि कहीं वो पर्सन दे या ना दे या फिर लेट से पैसा पेमेंट करे, उसी तरीके का रिस्क यहाँ पर किसी कंपनी को पैसा देने से भी बनता है। यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट या फिर बैंकों में आप अपना पैसा रखते हैं तो उसमें तो सरकार की गारंटी मिल जाती है 5 लाख रुपए तक का। इसके अलावा वहाँ पर पर्सनल गारंटी भी थोड़ी बहुत रहती है सरकार की। लेकिन एनसीडीज में अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे एनसीडीज में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए। यहाँ पर अगर आप एनसीडीज में इन्वेस्ट करते हैं और इन केस आगे चलकर कंपनी में कुछ दिक्कत आ जाती है तो वो आपका पैसा रोक सकती है, इंटरेस्ट का भी और आपने जो मूल का पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया उसका पैसा भी। तो इसलिए बिना सोचे समझे इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। यहाँ पर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत में आपको पता चले कि कैसे हम एनसीडीज में सेफ तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अभी के समय मार्केट में टोटल 4 कंपनीज़ के एनसीडीज आए हैं। पहला हो जाता है मुथूट फिनकॉर्प, दूसरा हो जाता है पिरामल इंटरप्राइज, तीसरा हो जाता है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और चौथा हो जाता है चेम्मन्नौर क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कंपनी एक न्यू कंपनी है जो कि गोल्ड लोन में डील करती है। तो बारी बारी से हम हर एक कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मुथूट फिनकॉर्प के एनसीडीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मुथूट फिनकॉर्प का एनसीडी 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक के लिए ओपन रहेगा। 10 से 5 बजे के बीच में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 10,000 रुपये का है और जो इशू साइज है वो करीब 75 करोड़ बेस इशू साइज है और 150 करोड़ ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो इस हिसाब से 225 करोड़ रुपये का इशू साइज हो जाता है। एनसीडी का जो रेटिंग है वो AA स्टेबल है, लेकिन रेटिंग पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। अब यहाँ पर जिनको मुथूट फिनकॉर्प के बारे में नहीं पता वो जान लीजिए। मुथूट फिनकॉर्प एक गोल्ड लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और मैक्सिमम कितने पीरियड तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मैक्सिमम 60 महीने तक आप अपना यहाँ पर पैसा रख सकते हैं और यहाँ पर 60 महीने पैसा अगर आप रखते हैं तो 9.44% का मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल सकता है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो मंथली तरीके से है, एनुअल तरीके से है और क्यूमुलेटिव तरीके से है। मंथली वाले में आपको हर मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, एनुअल वाले में साल में एक बार, और क्यूमुलेटिव में जब आपका पैसा रिटर्न किया जाएगा तब रिटर्न मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर की कंपनी की, जिसका नाम है चेम्मन्नौर क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये कंपनी भी गोल्ड लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है और ये काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है कंपेयर टू अदर कंपनीज। यहाँ पर इसका अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कि देखिए, BBB नेगेटिव स्टेबल रेटिंग है, लेकिन इसके भी रेटिंग पर आप बिल्कुल भरोसा मत करिए क्योंकि इसका रेटिंग भी ऊपर जा सकता है और अगर कुछ दिक्कत आती है तो इसका रेटिंग भी नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो इशू साइज़ है वो करीब 50 करोड़ रुपए का बेस इशू साइज़ है और ओवर सब्सक्रिप्शन 50 करोड़ रुपए का है। तो इस हिसाब से टोटल 100 करोड़ रुपए ये कंपनी मार्केट से रेज करना चाहती है एनसीडी के रूप में। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 10,000 रुपये का है और इशू पीरियड जो है वो 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच है। मतलब इस पीरियड में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर टोटल 8 तरीके के सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हर एक सीरीज का अपना एक डिटेल। मैक्सिमम यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 74 मंथ्स तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो मंथली है और क्यूमुलेटिव है, 2 तरीके का इंटरेस्ट पेमेंट है जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है वो बनकर आता है 11.5%। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं मंथली इंटरेस्ट पेमेंट होगा और 11.5% पर एनम के हिसाब से पेमेंट होगा। यहाँ पर 1,000 रुपये पे मान लेते हैं 115 रुपये अगर इंटरेस्ट मिल रहा है साल में, तो इस 115 रुपये को 12 से भाग दे दीजिए, उतना रुपये आपको हर मंथ मिलेगा। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट में देखिए 74 मंथ के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डबल हो जा रहा है। यहाँ पर जब आपका रिडम्पशन होगा तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे रिडम्पशन के समय में।
अब देखिए बात करते हैं तीसरे नंबर की एनसीडी की। तो ये जो तीसरे नंबर का एनसीडी है ये है पिरामल इंटरप्राइज की तरफ से। पिरामल इंटरप्राइज मार्केट में काफ़ी समय से है और ये एक तरीके से अंबानी जी का समधी भी है। यहाँ पर ये कंपनी भी एनबीएफसी कंपनी है और ये एनबीएफसी कंपनी हर एक तरीके के लोन में डील करती है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो, एमएसएमई लोन हो या पर्सनल लोन हो। यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी 10,000 रुपये का है। इशू पीरियड 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का है और टोटल यहाँ पर 1 से लेकर 6 सीरीज के एनसीडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बात करें यहाँ पर इशू साइज की तो 200 करोड़ रुपए का बेस इशू साइज है, 800 करोड़ का ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो इस हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का ये इशू साइज बन जाता है। बात करें क्रेडिट रेटिंग की तो इसको AA स्टेबल क्रेडिट रेटिंग मिला हुआ है। अब बात करते हैं इसके सीरीज के रिलेटेड। यहाँ पर मैंने गलत पढ़ लिया था, यहाँ पर टोटल 6 नहीं टोटल 4 सीरीज के एनसीडीज हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 2 साल से लेकर 10 साल तक के लिए है और जो कूपन रेट है हम और आप जैसे लोगों के लिए वो बनकर आता है 9% से लेकर 9.35% तक का। मैक्सिमम यहाँ पर 9.35% तक का रिटर्न मिलता है जो यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर की सीरीज के एनसीडी के बारे में। तो यहाँ पर चौथे नंबर में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आ जाता है। यहाँ पर इस सीरीज में 1 से लेकर 12 तक के सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं एनसीडीज के। इन्वेस्टमेंट टाइम जो है वो 20 अक्टूबर से 3 नवंबर का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 10,000 रुपये का है और यहाँ पर बेस इशू साइज 100 करोड़ रुपये का है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी 100 करोड़ का है, तो इस हिसाब से टोटल 200 करोड़ रुपये का इशू साइज हो जाता है। क्रेडिट रेटिंग देखें तो यहाँ पर AA स्टेबल है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सीरीज की। तो यहाँ पर टोटल 12 तरीके के सीरीज है एनसीडीज के। यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट पेमेंट है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट है। बात करें यहाँ पर रिटर्न की तो यहाँ पर कैटेगरी 3 और 4 हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाता है, ये कूपन रेट हमारे लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं ये तरीके के कूपन पेमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं 9.65, 9.25 और ऐसे ही और भी एनसीडीज के कूपन है और मैक्सिमम यहाँ पर 10.75% का कूपन पेमेंट किया जा रहा है 10 साल के लिए, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो रिडम्पशन है वो आपको हर साल किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल में अगर आप 36 महीने में इन्वेस्ट करते हैं तो 333 रुपये करके आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया जाएगा 3 सालों में। फिर इसी तरीके से अगर आप 5 सालों के एनसीडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 200 रुपये करके रिडम्पशन किया जाएगा और 10 साल में इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपये करके आपको रीपेमेंट किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का। तो जितना बैलेंस बचेगा उसी अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अब जैसे आपको चारों सीरीज के एनसीडीज के बारे में पता है, अब जैसे आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए सीरीज के रिलेटेड तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो आप इस 10 लाख रुपए को 10 से 20 भागों में डिवाइड करिए और एक भाग को एक कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। मान लेते हैं अगर आप एक ही कंपनी में अपने 10 लाख रुपए को डिपॉजिट कर देते हैं एनसीडीज के रूप में और आगे चलकर कुछ भी दिक्कत आती है कंपनी में तो आपका पूरा पैसा ब्लॉक हो सकता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो आपको रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा और जब आप ऐसे करके इन्वेस्ट करते हैं तो मान लेते हैं अगर एक कंपनी में दिक्कत आती है तो बाकी के जो 9-10 कंपनी है उसमें आपका पैसा सेफ रह सकता है कंपेयर टू एक कंपनी। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का हिसाब बनाया गया है। यहाँ पर अगर आपको रिस्क एकदम नहीं लेना है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप एनसीडीज से बिल्कुल ही दूर रहिए, क्योंकि एनसीडीज में काफ़ी लोगों का पैसा फंस भी जाता है जो एनसीडीज को अच्छे से समझते नहीं है। जैसे कि DHFL हो चुका है, श्रेय हो चुका है, इसके अलावा पीछे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और या फिर अपने बैंकिंग आसवा को इस्तेमाल करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और या फिर आप बॉन्ड इंटरमीडियरीज को कांटेक्ट करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर करें।